नमस्कार, मैं नरेश कुमार आज़ाद, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट TCL PG कॉलेज जांजगीर से। आज हम प्रॉमिसरी नोट के संबंध में डिस्कस करेंगे। प्रॉमिसरी नोट, जिसे हिंदी में वचन पत्र भी कहते हैं। आइए आज देखते हैं प्रॉमिसरी नोट होता क्या है। व्हाट इज़ प्रॉमिसरी नोट? प्रॉमिसरी नोट क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रॉमिसरी नोट को किस एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है। प्रॉमिसरी नोट को सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में डिफाइन किया गया है, उसको परिभाषित किया गया है। A promissory note is an instrument in writing, not being a banknote or a currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 के अनुसार वचन पत्र वह लेखबद्ध लिखत है जिसमें बैंक नोट या करेंसी नोट को छोड़कर, जिसमें बिना किसी शर्त के प्रतिज्ञाकर्ता अपने हस्ताक्षर से रुपये की एक निश्चित राशि किसी विशेष व्यक्ति या उसकी आज्ञा अनुसार या उस दस्तावेज को प्रस्तुत करने वाले को भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। यह एक परक्राम्य लिखत है जिसके द्वारा प्रतिज्ञाकर्ता प्रतिज्ञाती या प्रॉमिसी, जिसको हम प्रॉमिसी भी कहते हैं, को उसकी मांग पर या विशेष तारीख को या विशेष घटना के घटित होने पर एक निश्चित रकम के भुगतान की प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञाकर्ता को संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए, अर्थात उसे वयस्क होना चाहिए और विकृचित का नहीं होना चाहिए। वचन पत्र में यह आवश्यक नहीं है कि इसमें 2 साक्षियों की हस्ताक्षर होना आवश्यक हो। प्रतिज्ञाकर्ता को या वचन पत्र लिखने वाले व्यक्ति को किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, देखते हैं उसको। सबसे पहले प्रतिज्ञा बिना शर्त होना चाहिए। यदि हम कोई प्रॉमिसरी नोट कर रहे हैं या वचन पत्र लिख रहे हैं तो उस वचन पत्र पर कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए। दूसरा है उस पत्र पर प्रतिज्ञाकर्ता का हस्ताक्षर होना चाहिए। तीसरा है भुगतान की धनराशि नगद होनी चाहिए। चौथा है भुगतान की धनराशि निश्चित होनी चाहिए। जो भी धनराशि उनको देना है वो एक निश्चित रूप में लिखित होना चाहिए, न कि एम्बिग्विटी, अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। पांचवा है प्रतिज्ञाकर्ता और प्रतिज्ञाती को पूर्ण विवरण और वचन पत्र के निष्पादन का स्थान और तारीख निश्चित होनी चाहिए। तथा वचन पत्र बनाते समय किस स्थान पर उसका एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ये इसका महत्व रखता है। उसको निश्चित रूप से उसका उल्लेख किया जाना चाहिए और किस तारीख को उसको निष्पादन किया जा रहा है वह उसमें लिखित होनी चाहिए। वह है प्रॉमिसरी नोट को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 13 द्वारा यथानियत रेवेन्यू स्टाम्प पर निष्पादित किया जाना चाहिए। अर्थात जो भी रकम हम
या जो रकम का वचन पत्र निष्पादित कर रहे हैं उस अमाउंट के अनुसार से उस पर रेवेन्यू स्टाम्प निष्पादित होना चाहिए। वचन पत्र में यदि कुछ रुपयों का जिसमें ब्याज अदा करने का कहा गया है और उस वचन पत्र में ब्याज की विशिष्ट दर अंकित नहीं है तो ऐसे लिखित जो वचन पत्र को मान्य नहीं करेंगे। प्रॉमिसरी नोट को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ये देखते हैं प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। फॉर्मेट ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का प्रारूप कैसा होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट, उसके नीचे डेट लिखित होना चाहिए। आई मेकर्स नेम, एग्री एंड प्रॉमिस टू पे, पेज नेम और ऑर्डर द सम ऑफ अमाउंट रुपीज फॉर वैल्यू received with interest at the annual rate of dash 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 payable on or after date. Thank you.